कौन कौन रिवाइज करवाएगा? क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है अपन ने? हाँ, स्टार्टिंग से डे वन से क्या क्या पढ़ा है? डे वन से यानी मटेरियल जब से स्टार्ट किया, मटेरियल की बात है। बेसिक नहीं पूछ रही हूँ, मटेरियल से पूछ रही हूँ, मटेरियल का डे वन से पूछ रही हूँ। वो बेसिक में देखा था, ये देखो, ये देखा था सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखा था, क्या देखा था? डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके दो क्वेश्चन करे थे अपन ने, याद होगा तो, क्वेश्चन बैंक के। उसके अलावा इलस्ट्रेशन किए थे दो, चार क्वेश्चन इन टोटलिटी, हाँ या नहीं? फिर हमने देखा कि मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पे? डायरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? फिर अपन ने क्या देखा कि भैया मटेरियल जो होता है वो ला लिया, वो इन्वेंट्री बन गया। मटेरियल एक बार स्टोर्स में आ गया तो वो इन्वेंट्री बन गया। अब इन्वेंट्री को लाना, कितने में लाना और कितना क्वांटिटी लाना और क्या लेवल पे लाना, क्या लेवल पे लाना मतलब कब लाना, हमारे कितने स्टॉक बचा है जब हमने नवी इन्वेंट्री लाना, ये सब चीजें देखना चालू था अपना। उसमें अपन इन्वेंट्री कंट्रोल में चार तरीके थे, जिसमें से फर्स्ट तरीका अपन ने स्टार्ट किया था, क्या था? क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव लेवल सेट करने में क्या रहता है? रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी हर बार तुम ऑर्डर एक जो क्वांटिटी करोगे वो ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। सेम क्वांटिटी बार बार ऑर्डर करने को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। और वही अगर क्वांटिटी आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिडर करके आती हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाती है। एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज रीऑर्डर क्वांटिटी, बट every reorder quantity cannot be economic quantity. Clear है? EOQ is ideal ROQ, करेक्ट? फिर अपन ने देखा ROQ कैसे डिसाइड करते हैं, बोले जहां पे आपका कॉस्ट सबसे कम है। कौन से कॉस्ट कम है अथर्व? अथर्व, कौन से कॉस्ट कम आने चाहिए? दूसरा क्या होता है ऑर्डरिंग की जैसा? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम है, वो देखना है अपने को, वो पॉइंट को ईओक्यू बोलते हैं। और एक चीज है, ईओक्यू में क्या होता है भैया? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का नंदेश, करेक्ट? आया सबको याद? आ रहा है ध्यान में? हमने पढ़ा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ा। अदिति बताओ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्या बोला इन्होंने? मटेरियल का परचेस प्राइस जो होता है वो इनटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंट पर एनम दिया रहेगा, वो तो आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अभी मुझे बताओ समर्थ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है आपके पास, पर आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो अपन इनटू क्या करते हैं? इनटू क्या करते हैं? कौन से यूनिट्स? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू क्या इज इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या बताओ गौरव? टोटल यूनिट्स का जो सारे हैं वो, जैसा आप लोग चार्ट बना ना एग्जांपल में, वो सिर्फ बाइफरकेट करते करते तो वो सारे का कितना यूनिट्स, जितना यूनिट्स था उससे किया था क्या? कौन डिसएग्री करता है? रेज योर हैंड। कौन डिसएग्री करता है? 1 2 3 4 5 6। एग्री टू डिसएग्री या डिसएग्री टू एग्री? डिसएग्री टू एग्री टू डिसएग्री। क्या होना चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री होना चाहिए।
पूरे साल भर अपन सेम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री लेके चलते हैं और लास्ट डे सारी एक साथ सेल होती है क्या? हर रोज कुछ कुछ होती है, तो अपने को एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। भूल गए क्या? अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मुझे प्रीत बताओ। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, बुक में मत देखो। अरे भाई मैं, ये तो बहुत बच्चों वाला आंसर है। अनुश्री बताओ। आरओ क्यू बाई टू, मैंने आपको बोला था ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू मे वेरी फ्रॉम आरओ क्यू बाई टू, बोला था नहीं बोला था? याद है नहीं है, भूल गए? याद है सबको? तो गड़बड़ क्यों? एक दिन छुट्टी मिली थी, किसी ने भी खोल के देखा नोट्स, कुछ पढ़ा नहीं? किस खुशी में? हर बार डांट पड़ना चाहिए, जरूरी है? एएस की टेस्ट हो, ऑडिट की टेस्ट हो, कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ के आ रहे हो तो गड़बड़ है, काहे की भी टेस्ट रहने दो। वो फैकल्टी का लुकआउट है, वो फैकल्टी की टेस्ट है, मेरा लुकआउट है, मेरी पढ़ाई करके आना है। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? अभी नियान मेरे को बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया रहता है क्या क्वेश्चन में? कौन कौन एग्री करता है? दिया रहता है क्या क्वेश्चन में? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया रहता है क्या क्वेश्चन में? चलो, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है सबका। अभी बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इन टोटल कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, करेक्ट है क्या? अभी साई शर्मा मेरे को बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय आरओक्यू। अगर आपको क्वेश्चन में आरओक्यू नहीं दिया है और ईओक्यू दिया है तो क्या करोगे? समझा? याद आ गया सबको? सब याद आ गया? परचेस प्राइस कैसे निकालोगे? परचेस कॉस्ट, परचेस प्राइस नहीं, परचेस कॉस्ट कैसे निकालोगे? बताओ बरखा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक मुझे डाउट आया है, अब कौन सॉल्व करके देता है वो देखते हैं। अभी मेरा जो डाउट है, अभी मेरा डाउट क्या है? मेरा डाउट ये है, ये आपको डेटा दिया है। अब मुझे बताओ, आपका ईओक्यू में ए होता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है सबसे पहले तो वो बता दो, कौन बताएगा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 2AO बाय सी, ठीक है? तो उसमें जो ए होता है क्या होता है कार्तिक? ए, हाँ। अब वो ए निकाल के बताओ मुझे क्या है। बरखा, यू नो इट, यू आर द लास्ट पर्सन आई लास्ट। कौन बताएगा? दिव्या बता पाओगे? ट्राई करो, बताओ। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? बताओ बताओ, निकालो आंसर निकालो। कैलसी में निकल जाता है मैडम, लिखने का काम नहीं है। क्या बोला है आपको? बताओ
जल्दी जल्दी। दिव्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आपको डिमांड किसकी दी है? वो आ क्या है? फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड की डिमांड आई है कितनी? 25,000। पर एक फिनिश गुड बनाने को कितना रॉ मटेरियल लगता है? 2.5। तो आपको 25,000 फिनिश गुड बनाने को कितना रॉ मटेरियल लगेगा? समझा क्या करना है? अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रही हूँ। एक सेकेंड ना, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रही हूँ। रुको, कौन बताएगा? आएगा आप दोनों को? आया? आ गया? अनुश्री बताओ क्या? 5,000 करेक्ट है क्या? कितने लोग यस बोल रहे, कितने लोग नो बोल रहे? यस वाले रेज योर हैंड। एक दो, अरे रेज योर हैंड, कितने लोग 5,000 बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तीनों का क्या थॉट प्रोसेस है मैडम? कोई भी ओपिनियन नहीं है? मेरी क्लास में ओपिनियन लेके ही आना, या तो सही या तो गलत, विदाउट ओपिनियन नहीं बैठना है, ठीक है? सबको क्लियर है ये चीज? कोई ना कोई आंसर तो देना पड़ेगा। अगर 5,000 नहीं है तो क्या है आंसर? बताओ क्या है आंसर? अरे बताओ दोनों, आप दोनों के भी गठबंधन की सरकार तोड़ना पड़ता है। बोलो बोलो क्या है, जल्दी बोलो। प्रीत 125 बोलना है दूसरा आंसर। किसका किसका मानना है 125 इज द आंसर? 1 2 3। अभी यू सी बाय योरसेल्फ व्हाट द एग्जैक्ट आंसर शुड बी। क्या बोला है आपको? इनपुट टू आउटपुट रेशियो क्या है? 1:5। यानी एक इनपुट डालने से 5 आउटपुट बन रहा है। तो अगर हमको आउटपुट 25,000 चाहिए तो इनपुट कितना चाहिए? इनपुट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आउटपुट इज इक्वल्स टू 25,000। और आपको बोला है एक इनपुट इज इक्वल्स टू 5 आउटपुट। एक इनपुट इज इक्वल्स टू 5 आउटपुट, यानी आप एक रॉ मटेरियल डालोगे तो उससे 5 फिनिश गुड बन के निकल रहे हैं। तो 125 आएगा क्या आंसर? क्या आएगा? 5,000। बरखा नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। 2.5 वाला केस खत्म हो गया ना भैया? अरे मैंने मिटा दिया ना वो। मैंने अभी क्या बोला? मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, मैं बोला ध्यान दो। यानी क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया हो सकता है कि आपका इनपुट जो है ना वो कम रिक्वायर्ड है देन आउटपुट, या ऐसा भी बताया हो सकता है कि आपका आउटपुट जो है वो कम रिक्वायर्ड है देन इनपुट। तो दोनों भी केसेस में आपको निकालते आने को ना।
अपन ने दोनों केसेस देख लिए अभी दोनों केसेस देख लिए। एक आउटपुट के लिए 2.5 इनपुट लग रहा था, वो देखा, और अपन ने देखा एक इनपुट लग रहा है फॉर 5 आउटपुट। समझ में आ रहा है दोनों में कितना डिफरेंस है? क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा और ये ना थोड़ा बचपन का आपका मैथमेटिक्स और अकाउंट्स टेस्ट करा जा रहा है। अब क्या पूछ लिया? क्या पूछा है मैंने आपको? ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और एनुअल डिमांड दिया है। एनुअल डिमांड यानी क्या होता है आपका? क्या निकल जाएगा? अच्छा, ओपनिंग, क्लोजिंग और एनुअल डिमांड से क्या निकल जाएगा? परचेस निकल जाएगा। परचेस निकल जाएगा। कितना आया परचेस? कितना आया परचेस? तो परचेस अब ये फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड परचेस कर सकते क्या? नहीं। तो क्या निकलेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ कितना? 17,000। ये सबको क्लियर हुआ? 17,000। अभी ये प्रोडक्शन करने के लिए मुझे मटेरियल ए कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? 17,000। क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो है पहली चीज, और दूसरी चीज मैंने बोला है मटेरियल ए का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ है करके। अगर मैं बोल दूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये ए है और ये ए है, ये मैं बोल दूं 5,000 और 12,000। अब बताओ, अब मेरा क्या कर दिया मैंने? क्या क्या दे दिया आपको? एक ही एनुअल डिमांड नहीं दी है। वो वाले कॉलम का ये क्वेश्चन मार्क है, वो ही निकालना है। 10,000 क्या है मेरे को पहले ये बता दो। क्या निकाला आपने? एनुअल डिमांड। अभी देखो ये क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ए का कंजम्पशन तक तो सेम ही आएगा। मटेरियल ए कितना कंज्यूम होगा बोले? 17,000। 17,000 कंज्यूम होने के लिए 5,000 ऑलरेडी है अपने पास ओपनिंग, तो लाना कितना पड़ेगा अभी की तारीख में? 12,000। 12,000 और मेरे को क्लोजिंग भी 12 का रखना है, यानी कितना लाना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा? अभी मैंने बोला ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग इज मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, आपके पास ओपनिंग 5,000 है, क्लोजिंग 12,000 है, और आपको बोला है कंज्यूम कितना करना है? 17,000 करना है। आपको बताना है परचेस कितना करना है। 10,000 आ रहा है?
जो जो जाने 10,000 बोल रहे थे ना, वो अपने आप पे हंस लो। समझे कि 24 कैसे आ रहा? 17,000 आपको आउटकम चाहिए तो क्या करोगे? 17,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000। उल्टा ही करते हैं ना अपन। ये अगर आपको निकालना है, ये मिसिंग फिगर है, तो कैसे निकालोगे? 17,000 कब आया? 12,000 माइनस करने के बाद तो ऐड करो 12,000, फिर 5,000 ऐड करने के बाद तो माइनस करो 5,000, तो आपको ये मिल जाएगा परचेसेस। तो परचेस कितना करोगे? 24,000 का। समझ में आया क्या? एनुअल डिमांड यानी परचेसेस होता है क्या? मेरे को ये बता दो। एनुअल डिमांड यानी सेल्स होता है क्या? एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स मतलब सेल्स, पर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल कितना कंज्यूम करोगे। अगर आपके फिनिश गुड की इतनी डिमांड है तो आपको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? फिनिश गुड की डिमांड के बेसिस पे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, तो आपको 17,000 पे ही रुकना था आइडियली। तो जिन जिन ने 24 निकाला वो भी अपने आप पे हंस लो, क्योंकि वो निकालना ही नहीं था, आपको मेहनत करना ही नहीं था, खाली डेटा एक्स्ट्रा दिया था। आपको बोला क्या है? आपको यही बोला है कि आपको कितना मटेरियल लगेगा। एनुअल डिमांड यानी कितना कितना रिक्वायरमेंट है। सब लिखवाऊंगी, अभी तो सिर्फ ये वार्म अप सेशन है। सब सॉर्टेड हो गए, क्लियर हो गए, सबका ध्यान आ गया, कॉस्टिंग मटेरियल सबका फोकस। चलो अभी हमने क्या पढ़ा था अभी तक? EOQ पढ़ लिया, क्या होता है? क्वेश्चन बैंक ओपन करो, चलो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बैंक लाया सबने? ओपन करो। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर 5। क्या क्वेश्चन है देखो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी? एंड यूजेस स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट। द कंपनी इनकर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 12,500। मैडम चश्मे लगा के आओ प्लीज। कितना? 1,250, 1,250, 1,250, कोई भी लैंग्वेज में बोल लो। कैरिंग कॉस्ट फॉर स्टोरिंग द स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट इज ₹25 पर यूनिट पर एनम। यानी आपको निकालना है क्या? क्या? CC PU PA, ये निकालने की जरूरत है क्या? ये निकाला ही दे दिया, ऑलरेडी दे दिया ये निकाल के, ठीक है। द कंपनीज एनुअल प्रोडक्शन इज 90,000 गैजेट्स, यानी उनको कितने फोन बनाना है? 90,000। तो चिप कितनी लगेंगी? कुछ रेशो बोला है क्या? कितना रॉ मटेरियल लगेगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कितना रेशो है इनपुट टू आउटपुट, यानी 1:1 अज्यूम करना हमेशा, ठीक है। एंड ईच गैजेट रिक्वायर्स 1 कंपोनेंट्स फॉर इट्स असेंबली। देखो इन्होंने बोल भी दिया एक्सप्लिसिटली, बोल भी दिया इसने कि एक चिप लगती है एक फोन में। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? EOQ निकालो। EOQ कितना रहा है? सिर्फ निकालना नहीं है, आपके रजिस्टर में लिखना है विद प्रेजेंटेशन। लिखो जल्दी से, क्विकली सब लोग। कैसे लिखोगे? A इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1। क्यों 90,000 इंटू 1 और डायरेक्ट 90,000 नहीं लिखा? एनुअल डिमांड क्या की है? गैजेट की है, और अपने को रॉ मटेरियल देखना है तो इंटू 1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? ओ कितना है आपका? 1,250 रुपीज पर ऑर्डर। प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है तो गए।
लिखा? कितने ऑर्डर्स? 30, 3,000। अभी मैं क्या पूछ रही हूँ? तुमको आगे भागने की घाई है तो खुद से भागो, मेरे को मत बताओ। हाँ तो वो भैया ने बताया 3 या 30 कुछ बोले आपने। हाँ। तो क्यों उसको क्यों बताने की जरूरत है? दूर बैठा है ना आपसे, शांति नहीं है आपको? ईओक्यू यानी क्या रहता है? क्वांटिटी यानी यूनिट्स। तो 3000 लिख के नहीं छोड़ना है, 3000 यूनिट्स लिखना है। ये आपने सॉल्व किया। ये काय का आंसर हुआ? ये जो यूक्यू है वो पार्ट 1 बनेगा। ये ऊपर का डेटा जो है वो गिवन डेटा है। पार्ट 1 ये हो गया। अब पार्ट 2 लिखू। यहां तक लिख लिया ना सब जनों ने? मैं ये इरेज कर रही हूँ। और अगर प्रेजेंटेशन के साथ नहीं है तो उसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, पहले बता रही हूँ। अभी से हैबिट डालो प्रेजेंटेशन के साथ लिखने की, ताकि स्पीड आएंगी। अभी पार्ट 2 में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 90,000 की एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू 3000। तो फॉर्मूला पहले लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप फॉर्मूला लिखोगे। 30 क्या होगा? ऑर्डर्स। क्या हो गया मैडम? तो अगर ईओक्यू बोला है तो आरओक्यू कौन सा हो गया? ईओक्यू हो गया। ये तो कॉमन सेंस है ना, कहाँ छोड़ के आए कॉमन सेंस? नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपकी प्लेस बदलना पड़ता और आप बहुत बातें कर रहे हो। ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो पीवाईक्यू है। कितने मार्क्स का? 3/4। 3/4, 3 से 4 मार्क्स का। फुकट में आप लोग भी ला सकते हो। आज की तारीख में 3-4 मार्क ये क्वेश्चन आया तो ला सकते हो कि नहीं? इजी है। चलो डन। अभी 5 हो गया। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। 5 हो गया, 50 की बारी। चिट्ठी गायब नहीं हो गई है। 50 ओपन करो। पेज नंबर 19। मीका पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है लिखो आपके रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 50। ए कितना है? 4,000 पर क्वार्टर बोला है, तो कितने क्वार्टर रहते हैं? तो इंटू 4 क्वार्टर्स इंटू 2 kg। रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? 2 kg। कितना हुआ? ए कितना आ गया? 32,000 kgs, क्योंकि kgs दिया है क्लियरली। 32,000 kgs क्लियर है। ए आ गया। अभी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल इज 40, यानी ये क्या है? ओ ओ या ओसी जो भी लिखना है चलता है। ₹40 क्या है? पर ऑर्डर।
परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹50। परचेज प्राइस कितना बोला है? ₹50 पर केजी। और क्या दिया है? कैरिंग कॉस्ट पर एनम दिया है, कितना कितना? 2% प्लस 6% यानी 8%। देयरफॉर CCPUPA कितना हो जाएगा? 8% ऑफ ₹50। समझा क्या? 8% ऑफ 50 कैसे किया? पर यूनिट की प्राइस कितनी है? 50। वही करते ना अपन, यही सिखवाया ना फॉर्मूला में कि कुछ और सिखवाया है? कितना आया? ₹4 पर यूनिट पर एनम। अभी आपके पास ए आ गया, ओ आ गया, सी आ गया, ईओ क्यू निकाल सकते हो? निकालो। बताती हूँ ना भैया। वो समझाऊंगी वो क्यों दिया है और उसका भी अपन यूज करेंगे फिर। 2 इंटू 32,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 4। 800 है कि 8,000 है भैया? आप लोग बहुत गलत आंसर बताते हो मुझे। 800 यूनिट्स है, यूनिट्स नहीं केजीज। 800 केजीज आपका ईओ क्यों आया? सबका आया? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? अभी अपना कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अभी इन्वेंट्री कॉस्ट के क्या क्या रहते हैं तो लिखो। पार्ट 2 मतलब नहीं तो ऐसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, पूरा लिखो। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आएगा परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितना? ₹50 पर केजी इंटू 32,000 केजीज। पूरे ही मंगवाएंगे ना? कितना? 16 लाख, 16 लाख रुपीस। फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी? 800 डिवाइडेड बाय 2, ROQ बाय 2 है, इंटू CCPUPA विच इज 4। कितना हो गया? 1600 रुपए। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1600 आनी चाहिए, ये चीज आपको पता है क्योंकि एट EOQ है। पर कैसे आ रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या रहता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पड़ेगा। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 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 क्या? 40। कितना? 1600 आया क्या? समझ में आया? 40 रुपीज पर ऑर्डर है। ये आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला। भैया पूरे यूनिट्स परचेस करोगे ना अपन? टोटल पूछा है, एनुअल पूछा है, टोटल भी पूछा है, एनुअल। एक ऑर्डर का लिया क्या आपने? इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स किया ना, 40 रुपए लिया क्या आपने? और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्यों आई? क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हर बार इन्वेंट्री एवरेज ही रहती है आपकी। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 400 के आसपास इन्वेंट्री रहेगी। शुरुआत में 800 आएगी, फिर 0 हो जाएंगी। ऐसा कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? 4 बार ऐसा होगा। 800 शुरू, 0 एंड, 800 शुरू, 0 एंड। तो आपकी इन्वेंट्री कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 400 के ऊपर एवरेज में नहीं है, तो इसीलिए एवरेज इन्वेंट्री 400 इंटू 4 रुपया। समझ में आया क्या? पूरे साल का है मैडम वो, इसीलिए परचेस की क्वांटिटी पूरी ली है साल भर की। ये चीज मैंने आपको डे 1 पे भी समझाई, डे 1 पे नहीं, लास्ट सेशन में समझाई थी जब एग्जाम्पल लिया था। याद है क्या? पूरा एग्जाम्पल पेज भी छोड़ने लगाया है।
तो कितना हो गया आपका खर्चा? 16,03,200 रुपीज। अभी मुझे बताओ उन्होंने क्या अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं था? द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 डेज। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आपका लीड टाइम का मीनिंग होता है टाइम कितना लग रहा है आपका रॉ मटेरियल का आपने ऑर्डर प्लेस करने से लेके तो ऑर्डर डिलीवर होने तक, यानी डिलीवरी टाइम। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना कुछ, तो भी कभी ना कभी किया होगा, अमेजोन कहीं पे कुछ अमेजोन यूज किया होगा। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो अमेजोन को, तो वो आपका हो गया वो पॉइंट जहां पे आपने ऑर्डर प्लेस करा, उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं? ऐसी लेवल जिसपे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इतनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बची है जब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको बोलेंगे री ऑर्डर लेवल, यानी कौन से पॉइंट पे अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फिर आता है आपका ऑर्डर डिलीवर होता है। आपका ऑर्डर डिलीवर होने तक आपने जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया उसके बीच में टाइम गैप होता है, हाथ हाथ आ जाता है क्या? इंस्टेंट है क्या? कोई ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट ये सब यूज कर रहे हैं क्या? इंस्टेंट है क्या? उसका भी ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ मिनट्स कर सकते हैं। हाथों हाथ ऐसे तो है नहीं, अपन जादू है क्या अपने पास? मैंने बोला आ जा और आ गया हाथों हाथ, पॉसिबल है? नहीं। तो बेसिकली क्या है, ये जो ड्यूरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। इसका मतलब होता है जो अपन ने रॉ मटेरियल की लीड प्लेस की है, लीड प्लेस की है मतलब ऑर्डर प्लेस किया है, उसको आने को कितना टाइम लग रहा है। रॉ मटेरियल की जो लीड प्लेस हुई है उसको आने को कितना टाइम लग रहा है, समझ में आया? यानी रॉ मटेरियल को आने को कितना टाइम लग रहा है, तो वो 15 दिन का ड्यूरेशन क्या है? आपने ऑर्डर प्लेस किया और 15 दिन में ऑर्डर आएगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया और 15 दिन में ऑर्डर आएगा। तो इसका रोल कब आएगा? जब अपने को देखना रहेगा कि अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उससे लेके तो ऑर्डर डिलीवर होने तक अपने पास सफिशिएंट क्वांटिटी है कि नहीं अपनी डिमांड सेटिस्फाई करने को, जब आएगा उसका रोल। क्यों देखना जरूरी है? अगर अपनी क्वांटिटी खत्म हो गई रॉ मटेरियल की, सपोज मेरे पास स्टॉक में 5,000 यूनिट पड़े थे जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और मुझे रोज का 1,000 यूनिट लगता है और मेरा लीड टाइम है 8 दिन का, तो मेरे 5वें दिन पे पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। 5वें दिन पे 5,000 यूनिट पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास अब कुछ बचा क्या? नहीं। 3 दिन तक मेरा प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया, मेरा प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कितनी क्वांटिटी रखना वो देखने के लिए अपन ये लीड टाइम का काम आता है। ठीक है, ये अपन थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। एडवांस में कब पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे। पहले ये बेसिक ईओक्यू समझ लो, फिर एडवांस ईओक्यू पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में ये लाइन का कोई रोल नहीं है, ये क्वेश्चन आगे और कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो अपन जब वो करेंगे जब अपन ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके आगे कंटिन्यू कर भी सकते हैं। ठीक है क्या? चलो, 2 क्वेश्चन हो गए विथ प्रेजेंटेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 47। अभी इसमें ना डिस्काउंट का रोल है। डिस्काउंट कैसे किया जाता है? मैं आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, मैं आपकी सप्लायर हूँ। आपने देखा आपका ईओक्यू आ रहा है 1000, तो आपने क्या बोला? 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? आप 4000 क्वांटिटी एक बार में ले जाओ, मैं आपको 50 रुपए की जगह पे 45 रुपए में दे दूंगा। मैंने क्या बोला? 50 रुपए की जगह पे 45 रुपए में दे दूंगा। समझ में आ रहा? तो मैं सस्ता दे रही हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा सस्ता मिलना का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा, ईओक्यू में टोटल कॉस्ट कितना लग रहा। सस्ते मिलने में अगर टोटल कॉस्ट कम है ईओक्यू से, तो अपने लिए सस्ता लेना कभी भी बेटर है। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी अपन क्वेश्चन सब करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? अथर्व पढ़ो क्वेश्चन 47। Terminated. The annual demand of the toy car is 9,680 units. The company is a fixed order placement and transportation cost of rupees 200 each time an order is placed. Each
there is 4,840 units at a time. आपका क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है, कितना दिया है ए 9680 दिया है, ए क्या दिया है 9680, और आपको क्या दिया है, ओ दिया है क्या, ओ या ओसी कितना, और आपको सीसीपीयू पीए दिया है क्या, आपको सीसीपीए दिया है, सीसी परसेंट दिया है 20%, और आपको परचेज प्राइस दी है, परचेज प्राइस कितनी दी है 400, तो आपका सीसीपीयू पीए कितना हो गया 80 रुपीज, 80 रुपीज, यहाँ तक सब पहुंचे, फर्स्ट पार्ट इजी है, ईओक्यू निकालो, बुक में सॉल्व करके निकालो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बुक में सॉल्व करके चाहिए। क्या हो गया भैया, कहाँ अटक गए, अभी उसका कोई रोल नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए उसमें सिर्फ ईओक्यू पूछा है आपको, क्वांटिटी डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, वो सेकंड पार्ट के लिए है। कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 220, 220 यूनिट्स, पर ये भैया अपने को क्या बोल रहे हैं, एक बारी में बोले कितना क्वांटिटी ऑर्डर करो 4840, 4840 अगर मैं ऑर्डर करूँ तो मेरे को 9680 ऑर्डर करना है, तो कितनी बार मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, यानी मैं साल में 2 ही बार ऑर्डर प्लेस करूँ, बोल रहा है वो 6 महीने की डिमांड, अभी आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 9680 डिवाइडेड बाय 220, 220 आया ना ईओक्यू, तो अभी आप कितनी बार ऑर्डर 44, अभी आप 44 टाइम्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, और वो आपको बोल रहा है सिर्फ 2 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करने का, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक के सब समझा, क्या करी मैंने, अभी लिखना कैसे उसको, ये आपका पार्ट 1 हो गया ईओक्यू, अभी इसके नीचे पार्ट 2 लिखेंगे, अभी मुझे खाली आप लोग क्वेश्चन का डेटा हेल्प करोगे बताने में, ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन के साथ लिखवा रही हूँ, पार्ट 2, आपका आरओक्यू क्या हो जाएगा 4840 दिया है ना, 4840, अब ईओक्यू बोलेंगे क्या इसको, आरओक्यू हो जाएगा, अपना एक्चुअली में ईओक्यू कितना है 220 है, तो एग्जिस्टिंग अपन क्या कर रहे हैं 220 कर रहे हैं, समझ में आया, यानी आप 44 टाइम्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, बट आरओक्यू कितना हो गया 4840, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, कितना है 96, कितना था 98, वही बोल रहे 9680 है ना, डिवाइडेड बाय 4840, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2, यहाँ तक के क्लियर है सब, अभी आपका परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, कौन सा क्वेश्चन था ये 47, हाँ, क्या बोला है 5% डिस्काउंट, अभी करंटली प्राइस कितनी है 400 लेस 5% डिस्काउंट, कितना हो जाएगा 380, 380 आ रहा है क्या सबका, समझा कैसा है, परचेस प्राइस चेंज हो गई, परचेस प्राइस चेंज हो गई तो आपका सीसी परसेंट कितना दिया है 20%, तो आपका सीसी पीयू पीए चेंज हो जाएगा, समझ रहा क्या, क्यों चेंज हो जाएगा सीसी पीयू पीए नंदेश, क्योंकि इंटू 400 की जगह पे आपको 380 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 76 रुपीज
पर यूनिट पर एनम। यहाँ तक के क्लियर है सेकेंड पार्ट का डेटा? यहाँ तक के सबको सब समझा अभी? टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन। अभी अपने को देखना है डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला खर्चा काय का होता है? परचेस कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी मंगाना है? 9680 है ना। ईओक्यू पे रेट क्या है? 400 रुपए से। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9680 इंटू 380। समझ में आ रहा है क्या? चेंज हो गया आपका कॉस्ट। फिर अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो बोले 9680 ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करना है 220 क्वांटिटी एक बार में, यानी 44 नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200 इंटू 200। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले हुए हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 इंटू 200। नेक्स्ट आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है? एवरेज इन्वेंट्री पे निकलता है 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना था रेट? 8 रुपीज का। 8 रुपीज था ना आपका पहले ईओक्यू के टाइम पे। सीसीपीयू पीए क्या था? 80 क्या है सीसीपीयू पीए फर्स्ट में? 80। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं, पर यहाँ पे क्या करेंगे? 4840 डिवाइडेड बाई 2। अब आपका आरओक्यू बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 76। समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या क्या कर रही हूँ मैं? किसी को कोई डाउट है? अभी टोटल निकालो एट ईओक्यू, टोटल निकालो एट आरओक्यू। ये ऐसे ही प्रेजेंट करना है क्या? यस, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। हाँ, ये तो 8800 ही आएगा क्योंकि ये ईओक्यू पे है। क्या हो गया? वो मैच नहीं होगा क्योंकि वो ईओक्यू क्वांटिटी पे है क्या? नहीं है। टोटल्स कितनी कितनी आ रही है? 3889,600 और इसकी कितनी आ रही है? 3862,720। नहीं, मेरे तो यही आ रही है 3862,720, ये करेक्ट है। तो अभी देखो ईओक्यू पे खर्चा ज्यादा लग रहा है कि आरओक्यू पे? तो अभी लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर the company should accept the offer of supplier, therefore the company should accept the offer of supplier providing 5% discount, 5% discount on quantity ordered of 4840 units, of 4840 units on quantity ordered of 4840 units। पहुंचे क्या सब मेरे साथ है? फुल स्टॉप। सिंस नहीं नहीं, उसी में कंटिन्यू करो, फुल स्टॉप नहीं। सिंस
the total cost at discounted price is lower than at EOQ, is lower than at EOQ. समझ में आया क्या? पर ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभार क्या होगा, आपका रिवर्स आंसर भी आ सकता है. ठीक है, समझ में आया? मीका समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझा ये क्वेश्चन? इजी था. एक स्टेप आगे गए अपन. अभी अपन ने देखा डिस्काउंट रहा तो कैसे करते हैं. समझ में आ रही है बात? चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे. 61. 61. Who will read? यथार्थ पढ़ो. Messrs. X Private Limited is manufacturing a special product which requires a component, sky blue. The following particulars are available for the year end 31st March 2018. Annual demand of sky blue is 12,000 units. Cost of placing an order is rupees 1800. Cost per unit of sky blue is rupees 640. Carrying cost per annum is 18.75%. The company has offered a quantity discount of 5 on the purchases of Sky Blue, provided the order size is 300 components at a time. रुक जाओ, अब ये 5 के बाजू में सब परसेंट लिख लो. हाँ, percent. 5 यानी क्या, 5 रुपीज का डिस्काउंट नहीं है वो, 5% का डिस्काउंट. ठीक है, सेम क्वेश्चन है अभी जो किया वैसा. हाँ सेम है, करो चलो जल्दी सब लोग. विद प्रेजेंटेशन पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 का आंसर बताओ, पार्ट 2 का आंसर बताओ. जिसका आंसर आ गया आंसर नहीं फोड़ेगा. हाँ फोड़ेगा नहीं कोई आंसर. ले जाओ आके, लो पास ऑन करते जाओ. फिर आप लोग सही आंसर नहीं बताते ना. आंसर आ जाएगा तो बोल देना प्लीज. सबके आ गया क्या पार्ट 1? रेज योर हैंड जिनका जिनका पार्ट 1 आ गया. पार्ट 1. दिव्या आ गया क्या? मीका, अनुश्री, दिव्या आंसर बताओ पार्ट 1 का. दिव्या आंसर बताओ पार्ट 1 का बेटा. yes. 600 आया क्या सबका? सबका सेम आया है. पार्ट 2 का आंसर फर्स्ट बेंच बताएगा, मीका एंड अनुश्री. एक जना यूक्यू पे बताएगा, एक जना आरओक्यू पे बताएगा टोटल कॉस्ट. ठीक है,
पूछा है वो बताएंगे, मैं रुकी हुई हूँ उनके लिए। ना और जोर से बोल दो। नेचर पूछ लेना था कैसे निकाले। हो गया क्या? क्या है आंसर बताओ। पहले वाली को 61 था ना? 61 रुको 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 भैया, मेरे को ओपन तो करने दो। आया क्या? आप दोनों में से किसी का एक आंसर आ गया क्या? अनुश्री बताओ कितना है? हाँ, उतना ही निकाला अभी तक। हाँ साहब, क्या कर रहे हो अनुश्री? मीका कितना हो गया? दिव्या हो गया क्या आपका? हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, कैरिंग कॉस्ट निकालो, आंसर निकालो। अथर्वा आ गया क्या आंसर? बताओ डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 7296,000। ये तो परचेस कॉस्ट हुई। टोटल कॉस्ट बोला तो परचेस कॉस्ट बताने की क्या जरूरत थी? कंफ्यूज नहीं होने का, क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से सुनने का, ठीक है? करेक्ट है। सबकी सेम आई क्या? 7474 200। रुक जाओ मेरे भाई। भैया रेट बदल गया, आप रेट नहीं बदले। क्वांटिटी गड़बड़ लेंगे, क्वांटिटी टोटल लेना है। पूरी साल भर की क्वांटिटी थोड़ी ना बदलेंगे डिस्काउंट से, भाई मेरे गड़बड़ समझी? ये एरिया ऑफ मिस्टेक है। मीका आया आंसर, कोई एक आया? या ऐसा क्या लिख रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो ये। टेबल आया नहीं क्या अभी तक? आप लोगों का टेबल नहीं बना क्या? प्रीत आ गया आंसर? 74 74 जिनका जिनका हो गया है, सिर्फ जिनका जिनका हो गया है वो लोगों के लिए है। क्योंकि जिनका नहीं हुआ है उनको तो होमवर्क है, ये जिनका हुआ है उनको बस करना है। क्वेश्चन नंबर 26, जिनका हो गया है वो अभी कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर विच इज होमवर्क। तो अभी करो या बाद में करो, करना है ही, होमवर्क है। यू क्यों? किसका आ रहा है? 26 का पॉइंट में आ रहा है क्या यू क्यों? देख लेते हैं, आ सकता है, आ सकने को कोई दिक्कत नहीं है। कितना?
230 करेक्ट है। और वो आता है तो मैं क्या करना है वो भी बताऊंगी अभी आपको। निकला क्या सबका? क्वेश्चन 61। 61 हो गया। कितना है टोटल? मैडम टोटल पूछ रही हूँ। टोटल ईओक्यू पे, टोटल आरओक्यू पे। कैसा मैंने प्रेजेंट कर रहा है आपको पिछला क्वेश्चन? टोटल ही नहीं निकाला तो आंसर नहीं काउंट होता है बोला। टोटल नहीं निकाला तो आंसर काउंट नहीं होता है, क्योंकि आपको क्या बताना पड़ता है, आपका कितना क्वांटिटी, आपका कितना अमाउंट सेव हो रहा है डिस्काउंट की वजह से। हाँ बताती हूँ। हाँ हाँ, सबको एक बार सेम पेज पे आने देते हैं, उतना रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो होमवर्क नहीं जाएगा, वो भी क्लास में ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। रुक ही जाओ। आराम से आराम से। कौन पूछा? आपका कितना है? करेक्ट है, लिखो और फिर रुक जाओ। 112.5। रुक जाओ मेरे भाई, इसीलिए बोलिए उसके आगे क्वेश्चन रुक जाओ। हो गया क्या मैडम 61? बहुत टाइम नहीं लग गया क्या? आ गया पक्का? क्या क्या है आंसर? 7474 आया, तीनों का आया ना? अरे रुको ना भैया, मैंने बताया कि अभी आपको मैंने क्या बोला, ईओक्यू के बाद रुक जाओ बोली ना। तो कोई सुना क्या मेरी बात? नहीं सुना ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रहे हैं। हो गया क्या आप लोगों का? ओ बहनों मेरी, हो गया क्या? 26 पे सब लोग आ जाओ प्लीज एक बार। 26 क्वेश्चन। अनुश्री पढ़ो क्वेश्चन। अनुश्री मैडम क्वेश्चन पढ़ो 26। Toy Limited teams in setting of superhero toy figure. The annual demand for the toy car is 14,400 crores. The company incurs fixed cost placement and transportation costs of 212 each time an order is placed. Each toy costs rupees 450 and the trader has a carry cost of 25% per annum. The company has been offered a quantity discount of 8% on the purchase of superhero toy figure, provided the order size is 5,000 units at a time. Required compute the economic order quantity and second state whether the quantity discount offer can be accepted. अभी मेरे को गिवन डेटा बताओ, यही क्या है सबको बताना है। वो क्या है? 212। यहाँ तक सब साथ में है। सीसी परसेंट कितना है? पीपी क्या है? परचेस प्राइस कितने? 450। सीसी पीयूपी है? ये गिवन हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या बोला? ईओक्यू।
14,400 इंटू 212 डिवाइडेड बाई 112.5 कितना रहा? 280.96. यहाँ तक सब साथ में पहुंच गए, सबको समझा 232.96 कैसे है? अभी मेरे को बताओ, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्वांटिटी आधी आ सकती क्या? अगर मेरा ये पेंसिल मटेरियल है तो 232.96 मंगा है, तो क्या बोलेगा मैं थोड़ा सा पेंसिल तोड़ के बाकी पूरा भेज दूं? ऐसा करेगा क्या मेरे साथ? तो मैं 232.96 ऑर्डर कर सकती क्या? तो क्वांटिटी है, इसीलिए क्या राउंडिंग होगा? अपर राउंडिंग होगा कि लोअर राउंडिंग होगा? राउंडिंग होगा वो सही है, बट अपर होगा कि लोअर होगा वो गलत है। ये मैं आप लोगों के लिए लिखी हूँ, हियर ओनली। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद क्या है? 0.5 से ऊपर है, दैट्स व्हाई राउंडिंग का नॉर्मल रूल क्या बोलता है अपने को? राउंड कब करना चाहिए? राउंड अप। जब 0.5 के ऊपर हो और 0.5 के नीचे रहो तो राउंड अप करेंगे क्या? राउंड डाउन करेंगे। अगर मेरा आंसर फॉर एग्जांपल 232.14 आता था तो क्या करती थी मैं? 232 ही रखती थी। समझ में आया क्या लॉजिक? समझ में आया क्या? पर इसमें तो कुछ गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि अपने ने क्या बोला, ईओक्यू पे ही अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट भी है और इक्वल भी है। अब अपना ईओक्यू पे अपन रह रहे क्या? अपन 232.96 पे रह रहे क्या? अपन काय पे रह रहे? 233 पे रह रहे, 233 पे रह रहे ना, तो आपका थोड़ा सा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फर्क आ जाएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने क्वांटिटी थोड़ी मॉडिफाई करी ईओक्यू से, क्वांटिटी अपन ने ईओक्यू से थोड़ी सी मॉडिफाई करी, इसीलिए अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक के बाद? अभी अपन सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। एक बार सिर्फ देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं। सेकेंड पार्ट में अपन डिस्काउंट वाला बाद में करेंगे, अपन टेबल बना लेते पहले। पर्टिकुलर्स एट ईओक्यू सबसे पहले, तो डिस्काउंट वाला बाद में। परचेस कॉस्ट कितना आ जाएगा? 14,400 इंटू 450 कितना? 64,80,000। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को लिखना नहीं है, ध्यान दो बोर्ड पे खाली। पर ऑर्डर कितना बोला है? 212। 212 तो लगेगा, कितने ऑर्डर पे लगेगा? अब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर पहले निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ ऑर्डर पहले निकालना पड़ता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जहां पे आपका डेसिमल में आंसर आ रहा, जहां पे आपका डेसिमल में ईओक्यू आ रहा, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे? यहीं पे फर्स्ट पार्ट में ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे? 14,400 चाहिए, 233 एक बारी में मंगा रहे हैं, कितना आ रहा? 61.80 ऑर्डर्स। अब मेरे को बताओ इसमें राउंडिंग कैसा करेंगे? क्यों? क्योंकि मेरा 61 ऑर्डर अगर मैं मंगाऊं तो मेरा क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी, मेरी एनुअल डिमांड फुलफिल हो जाएगी क्या? 61 पॉइंट कुछ है, भले वो 61.80 की जगह पे समझो 20 है, तो अगर 61.20 भी रहा तो भी मेरे को 0.20 मंगाना जरूरी है ना। 0.20 ऑर्डर नहीं मंगाऊंगी तो मेरी क्वांटिटी सेटिस्फाई होंगी क्या एनुअल डिमांड की? मेरा टोटल क्वांटिटी 14,400 सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अभी बस बात इतनी है, मैं 61 की जगह पे यहाँ पे 62 ऑर्डर कर दूंगी, 61 ऑर्डर तक पूरा कितना क्वांटिटी आएगा? 233। 62nd ऑर्डर में मेरा बैलेंसिंग आएगा खाली, मतलब 61 ऑर्डर तक हर बार मेरे पास 233 क्वांटिटी पर ऑर्डर आएगा, तो 61 इंटू 233 करो कितना आया?
14,213 14,400 माइनस 14,213 कितना बचा? तो लास्ट वाला ऑर्डर में सिर्फ 187 क्वांटिटीज आएगी। समझ में आया क्या? समझ में आया लॉजिक? इसीलिए हर बार ऑर्डर को राउंड अप करना पड़ता है। अगर मैं इसको 61 ही रहने दूं तो मेरी बैलेंसिंग क्वांटिटी आएंगी क्या पूरी? बच जाएंगी मेरी 187 क्वांटिटी से शॉर्ट हो जाऊंगी मैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हर बार अपर राउंडिंग करने का, लेकिन वो ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी आ रही, बैलेंसिंग क्वांटिटी आ रही, ये लॉजिक रखने। क्लियर है क्या? समझ में आया सबको? सब लॉजिकल है? कोई डाउट है? दो चीजें बताई मैंने अभी राउंडिंग की। ईओक्यू जब भी आपका डेसिमल में आता है उसका राउंडिंग कैसे होगा? नॉर्मल राउंडिंग टेक्निक से। नॉर्मल राउंडिंग टेक्निक क्या बोलती है? 0.5 के ऊपर है तो अपर राउंडिंग, 0.5 के नीचे है तो लोअर राउंडिंग, 0.5 एग्जैक्ट है तो अपर राउंडिंग। अपर राउंडिंग कब होती है? फॉर 0.5 और मोर। ठीक है, तो आपका नोट्स वाला रजिस्टर ओपन कर लो, अपन उसके लिए एक नोट लिखेंगे, क्योंकि आगे कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आएगा। ये प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली होता है। प्रैक्टिकली भी आपका डिमांड ऑड हो सकता है तो ईओक्यू डेसिमल में आ सकता है, पर तब करना क्या? ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं पहली बात तो ये पूछो कंपनी को। समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिकली नोट्स में आपने लास्ट क्या लिखा है? हाँ, लिखो उसके नीचे नोट्स, नोट्स रिगार्डिंग राउंडिंग। राउंडिंग अप और डाउन नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है? उसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट ईओक्यू डैश, पहला ईओक्यू का लिखेंगे। व्हेन ईओक्यू comes in decimal, go with normal rounding technique, normal rounding technique that is, क्या लिखोगे? that is for 0.5 or more, round up for less than 0.5, round down। समझा क्या? क्या लिखना है? अभी सेकंड लिखो, सेकंड, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिखो। सेकंड नंबर ऑफ ऑर्डर डैश, जैसे ईओक्यू डैश लिखा था वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर डैश। व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर इन डेसिमल, व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर इन डेसिमल, ऑलवेज पूरा कैप्स में लिखो, ऑलवेज राउंड अप, ऑलवेज राउंड अप। क्लियर है? उसका लॉजिक नहीं लिख पा रही हूँ, लॉजिक आपको समझा दिया। बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग क्वांटिटी ऑर्डर होती है लास्ट ऑर्डर में, ठीक है? इसीलिए राउंड अप करते हैं। सबको याद रहेगा क्यों क्या कर रहे हैं? चलो अभी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अपने क्वेश्चन में कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 62। यहां तक के समझा क्या सबको? सब समझा क्या सबको? यहां तक के सबको सब क्लियर है? फर्स्ट पार्ट आ गया सबका। सेकंड पार्ट निकाले। कितना डिस्काउंट बोला है? क्वेश्चन में क्या दिया है? 8% ऑन परचेज प्राइस। तो आपका गिवन में क्या क्या चेंज हो जाएगा सेकंड पार्ट में? परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 450 माइनस 8%, कितना?
कितना 414 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? हाँ, अभी सीसीपीयू पीए भी निकालो नवा 25% ऑफ 414 कितना 103 एग्जैक्ट ये लिख लिया। अभी अपन ने अगर डिस्काउंट लिया तो क्या ये दो चीजें ही चेंज होगी तो एट यू क्यू एट डिस्काउंट। अभी इसमें आपका आरओक्यू क्या हो गया डिस्काउंट पे आरओक्यू क्या बोला है क्वेश्चन में कितनी क्वांटिटी 5000 5000 तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 2.88 एग्जैक्ट। अभी 2.88 ऑर्डर्स कर सकते क्या आधा ऑर्डर होता क्या समझा। ये अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है डेसिमल ऑफ ऑर्डर के लिए नहीं लगती है तो अपन पूरे 3 ऑर्डर की और पूरे 62 ऑर्डर की लगाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी यहाँ पे 62 ऑर्डर की हो जाएंगी यहाँ पे 3 ऑर्डर की हो जाएंगी यहाँ पे 14400 इंटू कितना है वैल्यू 414 अभी कैरिंग कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट में भी अमाउंट चेंज हो जाती है आपकी इसकी क्वांटिटी कितनी है 233/2 इंटू सीसीपीयू पी है और यहाँ पे आपकी कितनी है क्वांटिटी एक बारी में 5000 तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 103.5 और यहाँ पे कितना था रेट 112.5 नंबर्स निकालो और मेरे को बताओ नंबर्स नहीं है मेरे पास कैलसी नहीं है मेरा कैलसी ले लिया 13,144 नहीं एग्जैक्ट नहीं आता सिम 13106.25 वही बोल रही हूँ एग्जैक्ट सेम अब नहीं आएगा एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपके ऑर्डर्स बढ़ गए ऑर्डर्स में पूरे डेसिमल लूं तो एग्जैक्ट सेम आएगा पर लेना चाहिए क्या पार्ट ऑफ द ऑर्डर लगता है क्या नहीं पूरा तो आपने गड़बड़ किया बताओ करेक्ट है ऐसा नहीं बोल रही मैं पर डेसिमल नहीं लेना ऐसा बोल रही भैया गलत है मतलब हाँ नहीं तो मेरे को ही जवाब दे रहे वेरी गुड 64 अरे एक जरा बताओ क्या ठीक है ये बताओ 66,000 636 258 750 अब बताओ टोटल 6,250.25 ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट रहेगा ही वो हाँ रहेगा हाँ अभी मुझे बताओ क्या बेनिफिशियल है डिस्काउंट तो ये देखो अब मैं एक स्टेप और आगे सिखा रही हूँ क्वेश्चन की बोर्ड पे सब ध्यान देंगे क्वेश्चन की एक स्टेप आगे बताओ कितना 2,85,000 264.25 तो आपका कंक्लूजन कैसे आएगा देयरफॉर discount should be accepted as it reduces the cost by 2,85,000
समझा? क्लियर है सबको? अच्छा था ये क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑल दिस बेसिक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो एज एन एलडीआर। क्यों? क्योंकि बेसिक में का अभी तक का यही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन रहा। डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट, डेसिमल भी है इसमें, आपको हर नंबर चेंज हो रहा है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एट पीओक्यू ऑल्सो, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि नहीं? तो बेसिक कैटेगरी का एलडीआर मार्क करना तो ये हो गया आपका। समझ में आया? एक चीज मैं क्लियरली बता देती हूँ, क्लास में ही आज मैं एलडीआर नहीं दूंगी क्लास में। मैं एलडीआर नहीं, एलडीआर होता क्या है पहले तो ये बता। पता है ना सबको? लास्ट डे रिवीजन, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आप सिर्फ एग्जाम के पहले वही क्वेश्चंस देख के जाने वाले हो, तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं निकाल के दूंगी, क्योंकि आपको पर्सनली कौन सा क्वेश्चन टफ लगता है या आपके ध्यान में कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता है, वो आपने मार्क करना चाहिए एज एन एलडीआर। ठीक है? या तो जो क्वेश्चन में सब कवर हो जाता रहा वो, मैं सिर्फ यूनिक आउट ऑफ द होल क्वेश्चन बैंक मार्क करवाऊंगी कि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन यूनिक है, ये मार्क कर लो, ये चैप्टर में ये एडजस्टमेंट यूनिक है, ये मार्क कर लो, तो वो यूनिकनेस मार्क करके रखना। बाकी जो कॉमनैलिटी है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी मर्जी से मार्क कर लो। क्लियर है? लॉजिक समझा? चलो, अभी अपने पास 15 मिनट्स है, अपना ये एक टॉपिक हो गया है, ईओक्यू एंड डिस्काउंट ऑफ ईओक्यू। ठीक है? अभी एक आप लोग की नोट्स ओपन करो, नोट्स ओपन करो। उसके पहले क्वेश्चन 13 पे आ जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज। नोटबुक नहीं ओपन करना है, क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ देखना है, ये होमवर्क मिलने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में? कौन पढ़ेगा? निहाल पढ़ो। एम, ऐसे ही नाम रहते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा नाम लिखवाया था, सारे बुक में ऐसे ही नाम है। ठीक है, अभी मेरे को दो तीन चीजें आप लोग बता दो। सबसे पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो, कितना बोला है? 2000। सबको समझ में आ रहा है? 2000 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2000 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट परसेंट में दिया है 15%। परचेज प्राइस कितना है? 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी। और फिर सीसीपीयू भी क्या हो गया? 15% ऑफ 40 कितना? 6 रुपीज। यहां तक सब सिंपल था, सिर्फ ए जो है वो यूनिक है। ए के लिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, आपको क्या दिया है? फिनिश प्रोडक्ट जो है ईएमई उसकी डिमांड दी है 16,000, वो भी क्वार्टरली है। 16,000 क्वार्टरली इंटू 4 क्वार्टर, 64,000 एनुअली। किसकी डिमांड? ईएमई, एम की बेसिकली, जो फिनिश गुड्स है। पर एक प्रोडक्ट ऑफ फिनिश गुड के लिए कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा? तो इंटू 6 केजी करूंगी आप, तो 3,84,000 बिकम्स योर रॉ मटेरियल का ए। समझ में आया क्या? सबको क्लियर है ए क्या आ रहा है? यही चीज मैंने आपको वार्म अप सेशन में समझाई थी अभी। तो ये आपको होमवर्क है क्वेश्चन,
एक्सेप्ट फॉर ये देख लो ए कैसे निकाला है, बाकी सब चीजें सिंपल है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, इफ अनी लिमिटेड एक्सेप्ट्स ऑफर ऑफ 2.5% डिस्काउंट बाय सप्लायर ऑफ मटेरियल EXC, 2.5% ऑफ 40 रुपीज कितना आ रहा है? एक रुपए का डिस्काउंट यानी 39 रुपीज का परचेज प्राइस। CCPUPA कितना हो जाएगा? 39 इंटू 15% कितना हो जाएगा? 5.85। समझ में आ रहा है? करते आएगा, डिस्काउंट वाले अपन ने क्वेश्चन कर लिया अभी 3 क्लास में। वो आपको इसलिए बताया है, इफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज मेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट कब मिलेगा? तुम पूरी डिमांड जो है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में लाओगे। डिमांड कितनी है? 3 लाख। अरे भैया 16,000 नहीं है डिमांड, कितनी है? 3,84,000 डिवाइडेड बाय 4, तो तुम्हारा ROQ क्या हो गया? सेकेंड पार्ट के लिए ROQ क्या हो गया? 96,000। समझ में आ रहा है क्या क्या बोली मैंने? आपका एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड कितना है अनुश्री? हाँ, और स्टेटमेंट क्या बोला है? इफ सप्लाई ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज मेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, यानी साल में सिर्फ तुम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही मटेरियल मंगवाओगे, तो 384 को 4 बार मंगवाना है तो एक बार में कितना मंगवाओगे? डिवाइड करके 96,000 एक बार में, तो 96,000 becomes your ROQ। तो ROQ at discount point of 2.5% पे निकालना है टोटल कॉस्ट, और EOQ पे टोटल कॉस्ट निकालना है। किसमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है वो अच्छा नहीं है, जिसमें कम कॉस्ट लग रहा है वो अच्छा है। और सेविंग निकालना, सेविंग इन कॉस्ट। CCPUPA नहीं आ रहा निकाल के? ROQ वाले पे ROQ डिवाइडेड बाय 2, ROQ डिवाइडेड बाय 2 यानी 96,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट कितना बोला था आपने? 8 या 85 जो भी बोला था वो। समझा क्या? समझा क्या सबको? ये क्वेश्चन होमवर्क है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क, एक ही क्वेश्चन होमवर्क मिला है अभी तक। चलो नहीं, ओपन योर नोट्स, ओपन योर नोट्स क्विकली। I don't have much time. Quickly open your notes, please. Open your notes. आपने ये EOQ लिखा है, ये EOQ लिखा है यहाँ तक के, उसके नीचे 2 नोट्स लिखी, 2 नोट्स अभी लिखाई थी मैंने, उसके नीचे लिखो।
यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? पहले अपन ये रीऑर्डर पॉइंट देख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पासिंग। रीऑर्डर पॉइंट, भैया बातें मत करो। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या था, कितनी क्वांटिटी हर बार ऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर पॉइंट मतलब वो समय जब हमको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो वो समय कौन सा होना चाहिए, बोले जब हमारी इन्वेंटरी में कुछ तो इन्वेंटरी बचे ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट ना हो। कुछ तो इन्वेंटरी बचे ताकि हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो। तो जनरली बोले एकदम गिरी से गिरी हालत में, यानी वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में हमको कितनी क्वांटिटी लगती है पर डे, वो देखो, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, यानी हाँ सब पर डे रहता है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे गिरी से गिरी हालत में, यानी देखो क्या रहेगा, अगर तुम सबसे अच्छा काम कर रहे हो तो तुमको सबसे कम क्वांटिटी कंजम्पशन लगेगा रोज का, वेस्टेज कम होगा। फिर एक एवरेज रहेगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा। और एक एकदम ही बेसिक सा पर्सन आया जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा एक दिन में रॉ मटेरियल ताकि प्रोडक्शन हो। तो बोले मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन में सबसे ज्यादा कितना क्वांटिटी लग सकता है कंजम्पशन करने के लिए वो, और सबसे ज्यादा कितना समय लग सकता है ऑर्डर को आने को। मैंने ऑर्डर नॉर्मल कुरियर से मंगवाई, 10 दिन लग गए। मैंने ऑर्डर जो है वो स्पीड पोस्ट से मंगवाई, 8 दिन लगे। मैंने ऑर्डर कोई डीटीडीसी ऐसे कोई एजेंट से मंगवाई, 6 दिन लगे। तो 6 दिन बन गया मेरा मिनिमम लीड टाइम, 8 दिन बन गया मेरा एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम, और 10 दिन जो है वो मेरा मैक्सिमम लीड टाइम। यानी खराब से खराब हालत में कब तक आएगा ऑर्डर हमारे पास, सबसे ज्यादा दिनों में, और खराब से खराब हालत में सबसे ज्यादा कंज्यूम होगा रोज। यानी अपने को कितना स्टॉक रखना है, सबसे ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि हम खराब परिस्थिति में भी सरवाइव कर सके। सबसे ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि हम खराब परिस्थिति में भी सरवाइव कर सके। तो वो सबसे खराब परिस्थिति में सरवाइव करने का स्टॉक कितना, तो बोले जितनी क्वांटिटी एक दिन की लग रही वैसे कितने दिन तक ऑर्डर नहीं आएगा, उतने दिन तक। तो मेरा टोटल उतने दिन की कितनी क्वांटिटी लग रही वो आ गया। तो यानी जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया वो दिन से लेके जिस दिन ऑर्डर आ रहा वो दिन तक का मेरा स्टॉक कवर होना चाहिए। क्या हो रहा है ये, जो दिन मेरा ऑर्डर प्लेस किया, जिस दिन मेरी डिलीवरी आ रही ऑर्डर की, वो दोनों दिन, वो दोनों समय के बीच में जितने भी दिन का गैप है, वो सारे दिन की मेरी डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, लॉजिक समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। क्या बोलते हैं? अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन ये पॉइंट को, ये टॉपिक को इन डेप्थ और पढ़ने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चन में काम आता है, ये अभी समझो। कल अपन पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चन में इसको मैं और इन डेप्थ पढ़ाऊंगी कल, और फिर परसों नरसों अपन उसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो ये समझा आज के तारीख में क्या होता है। और अगर बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि बोले मैक्सिमम ना तुम एक दिन में 500 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो, तुम नॉर्मल एक दिन में 300 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो, और तुम मिनिमम एक दिन में 200 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो। यानी आपको मैक्सिमम, नॉर्मल यानी एवरेज और मिनिमम ये तीनों भी दिया है। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, अगर आपको मिनिमम और एवरेज दिया है तो मैक्सिमम निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि एवरेज इज व्हाट, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमेशा सेम फॉर्मूला चलता है सब जगह पे, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 है तो आपके पास एवरेज दिया हुआ है, मिनिमम दिया है, तो मैक्सिमम निकाल सकोगे। पर अगर आपको मिनिमम भी नहीं दिया है, मैक्सिमम भी नहीं दिया है, एवरेज भी नहीं दिया है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, बोले हमारी कितनी डिमांड है, कितने दिन में फुलफिल करना है, यानी एक दिन में अंदाजन कितना लग रहा है हमको माल, और कितने दिन हमको टाइम लग रहा है डिलीवरी आने को। दैट विल बी योर मैक्सिमम लीड टाइम, कितने दिन लग रहे हैं डिलीवरी आने को, और कितना माल एक दिन में वापर रहे, दैट इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन देन। तो मैंने वही लिखा है, देखो हियर मैक्सिमम कंजम्पशन कैन बी कैलकुलेटेड एज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मतलब क्या है, ये आपके या तो 360 होंगे या तो 365 होगा, जो क्वेश्चन में बोला है 360 डेज ईयर बोला है तो 360, 365 बोला है तो 365। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 365। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है और 365 से डेसिमल में आंसर आ रहा और 360 से एग्जैक्ट आंसर आ रहा तो 360 ले लेना।
ये इंस्टीट्यूट का ट्रिक है करने का। समझ में आ रहा क्या? गलत दोनों से भी नहीं है, 360 भी लिया तो गलत नहीं है, 365 लिया तो भी गलत नहीं है। पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, या तो खुद बोल देता है 360 लो, या तो खुद बोल देता है 365 लो। अगर उसने बताया नहीं तो वो 365 ही लेता है। पर कभी कभार 365 से डेसिमल में आंसर आता है जो कि एक फिक्स नहीं है। जैसे 32.5 आया तो ठीक है, पर 32.5, 8, 6, 7 कुछ तो आ रहा है लंबा सारा, तो वो सही नहीं है। तो फिर 360 से करके देखो, उससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो 360 ले लो। लॉजिक समझा क्या? कब 360 लेना है, कब 365 लेना है, क्लिक हो रही है चीजें? अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये अपन कल देखेंगे। आपका टाइम हो चुका है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक के रीऑर्डर पॉइंट तक के? समझा क्या?